नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप बैक 3 ईयर की आईटीआर अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 और 23-24। 23-24 का करंटली फाइल कर रहे हैं, करंट असेसमेंट ईयर है, इसका अभी पोर्टल पे अलाउ है, ठीक है, नॉर्मल रिटर्न के अंदर। लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 की विंडो क्लोज हो गई है, इसको आप अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(a) के अंदर फाइल करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और इसमें से एक असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए समझेंगे डिटेल में कि कैसे आप अपडेटेड रिटर्न के अंदर बैक डेट की आईटीआर को फाइल करेंगे। पिछले 3 साल की आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है? जिसने कभी आईटीआर फाइल नहीं करी हो, जिसने बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल करी हो, ये 3 पर्सन फाइल कर सकते हैं। मन में क्वेश्चन यही आता है आपके कि बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न वाला क्यों फाइल करेगा? अगर रिवाइज रिटर्न गलत हो गया है या बिलेटेड रिटर्न गलत हो गया है तो अपडेटेड रिटर्न में उसको सही कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न के अंदर अपडेटेड रिटर्न में क्या क्या नहीं हो सकता? देखो, लॉस उसमें क्लेम नहीं कर सकते, उसमें रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते या अपने रिफंड अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। टाइम क्या होता है अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का? विद इन 2 ईयर के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट खत्म होता है, असेसमेंट खत्म होने के बाद 24 मंथ के अंदर आपको फाइल करना होता है। इसमें पेनल्टी कितनी लगती है? 12 महीने के अंदर फाइल करेंगे 25% की एडिशनल पेनल्टी, और 12 से 24 महीने के अंदर फाइल करेंगे तो 50% की एडिशनल पेनल्टी लगती है। दोस्तों, इसका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो ओटीपी के ज़रिए या फिर डीएससी के ज़रिए कर सकते हो। ऑडिट केस में डीएससी है और नॉन ऑडिट केस में ईवीसी के ज़रिए यानी ओटीपी के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हो। अब चलिए आपको बताऊंगा असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो चलिए इसको समझेंगे। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे, और यहाँ से जब आप असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट करते हैं तो अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन एनेबल कर दिया है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो यूटिलिटी है वो भी रिलीज़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आज मैं आपको बताऊंगा आईटीआर 1 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न के जरिए कैसे फाइल करना होगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है प्री फाइल डाटा, ठीक है। यहाँ पे प्री फाइल डाटा असेसमेंट ईयर 22-23 में मांगता है, बिना उसके आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम करेंगे लॉग आउट और आपको आना है डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ से असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्टेड है, आईटीआर 1 में आएंगे और इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे ये बोलता है कि प्री फाइल डाटा को, जो प्री फिल डाटा है उसको इंपोर्ट करना होगा, या फिर जियोशन जो आपने बना रखी है पहले से आईटीआर 1 उसको इंपोर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे जो डाउनलोड किया है प्री फिल डाटा उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इंपोर्ट करूँगा जो बेसिक डिटेल है ऑटोमेटिक भरती चली जाएगी प्री फिल डाटा के बेसिस पे। डिटेल लगभग सारी भर चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल कर सकते हैं, जिसकी सैलरी इनकम होती है या अदर सोर्स से इनकम होती है आईटीआर 1 के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखो ये बेसिक डिटेल है, यहाँ से आप नीचे आके सेलेक्ट करना होगा कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो, क्या अपनी रिटर्न को आप फाइल कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर? नहीं, नो कर देते हैं। उसके बाद
नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, हम यहाँ पे 139A सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही 139A सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एक नई टेबल खुल के आ जाती है, पार्ट ए जर्नल, जहाँ पे हमें अपने ITR यू की डिटेल, अपडेटेड रिटर्न की डिटेल देते हैं। ठीक है, ये अपडेटेड रिटर्न केस में इसकी डिटेल जाती है। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें अपनी इनकम की डिटेल देनी होगी कि हमारी इनकम क्या है। तो मेरी इनकम सैलरी से है और अदर सोर्स से है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सैलरी से इनकम है, तो सैलरी से मेरी कितनी इनकम है? सैलरी से मेरी इनकम यहाँ पे 3,60,000 की है। मैंने 3,60,000 की इनकम दे दी अपनी। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा। तो बैलेंस अमाउंट आएगा, देख सकते हैं ये रहा, देखिए देखो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया, 3,10,000 रुपये। इसके अलावा अगर कोई अलाउंस है आपका तो वो लिख सकते हैं। अलाउंस वगैरह नहीं है मेरे पास, अगर आपके पास होता है तो वो दे सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। हमारी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से डिटेल नहीं है, बस वो पूछता है कि हाउस प्रॉपर्टी आपकी कैसी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या आपने लेट आउट कर रखा है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया हमने। उसके बाद अदर सोर्स से मेरी इनकम है, तो बोलता है कि कैसी अदर सोर्स से इनकम है, एनी अदर इनकम है। तो अदर इनकम में मैं यहाँ पर डिटेल देता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या अदर इनकम लिख सकते हो आप। अदर सोर्स से इनकम है मेरी और लगभग ये है 1.5 लाख की, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब नीचे जो मेरी टोटल इनकम आ गई वो 4,60,000 की आ गई। अभी नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपका डिडक्शन होता है जैसे LIC का, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का, मेडिकल इंश्योरेंस का, तो उसकी दे सकते हैं। ETC में हमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो मेरे यहाँ पे LIC का है जो कि 12,450 रुपये का है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और डिडक्शन है जैसे मेडिकल का है, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन नहीं है। नीचे करते हैं, नीचे आएंगे तो जो मेरी टोटल इनकम आ गई वो 4,47,550 रुपये की आ गई। ठीक है, अभी क्या करना होगा, पहले इस शीट को करेंगे वैलिडेट। शीट ओके है, नीचे आएंगे, पार्ट ए जर्नल पे आना है। ठीक है, यहाँ पे 139A की डिटेल जाती है, ITR यू की, अपडेटेड रिटर्न की डिटेल जाती है। सबसे पहले पूछता है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपने पहले कभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, मतलब इस असेसमेंट ईयर की 22-23 की फाइल करी है? तो नहीं, हमने 22-23 की पहले फाइल, नो पे क्लिक कर लिया। अभी बोलता है कि क्या आप 139A मतलब अपडेटेड रिटर्न की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो? इसको कर देना है यस, यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। ITR कौन सी फाइल कर रहे हैं? ITR 1 है। यहाँ पे रीज़न पूछता है कि बहुत सारे रीज़न है, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल। हमने रिटर्न पहले इस असेसमेंट ईयर की 22-23 की फाइल नहीं करी है। ये बोलता है रिटर्न कौन से पीरियड के अंदर फाइल कर रहे हो? तो अप टू 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट खत्म होने के बाद 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं। तो अप टू 12 मंथ के अंदर होता क्या, 25% पेनल्टी लगती है टैक्स अमाउंट की। तो अप टू 12 मंथ ले लिया। इसके बाद यहाँ पे इस शीट को भी वैलिडेट करेंगे, ओके कर लिया। TDS के अंदर आपको TDS की डिटेल देनी होती है। इसके लिए आप 26A देख सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने TDS काटा है तो उसका टैन नंबर, उसका नाम, सैलरी से इनकम कितनी हुई और कितना टैक्स काटा गया, मतलब TDS काटा गया, उसकी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा अगर कोई TDS कटा है सैलरी के अलावा तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। टैन नंबर, डिडक्टर का नाम, ग्रोस रिसिट्स कितना था, ईयर ऑफ डिडक्शन क्या है, कितना टैक्स डिडक्ट किया है। ठीक है, कितना आपका क्रेडिट जो है इस ईयर क्लेम हो रहा है। कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। उसका BRS कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और टैक्स पेड जितना आपने किया। ऐसी TCS वाली डिटेल के अंदर, TDS में तो कुछ नहीं है हमारा। क्या करते हैं, इस शीट को अभी करेंगे वैलिडेट। देखो ये शीट वैलिडेट हो गया। TCS वाले में आते हैं, अगर कोई TCS कटा हुआ है आपका, इसको भी आप 26A से वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसका टैन नंबर कितना है, कलेक्टर का जिसने TCS काटा है उसका नेम क्या है, ग्रोस पेमेंट कितनी रिसीव करी, कितना टैक्स TCS काटा गया, कितना इस ईयर TCS आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की भी डिटेल हमारी नहीं है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। टैक्स पेड वेरिफिकेशन पे आते हैं। जितना जितना आपने टैक्स पे किया उसकी डिटेल आ जाएगी और जितना आपका टैक्स पेबल बना वो आ जाएगा। फिर बचा हुआ रिफंड आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे वेरिफिकेशंस की डिटेल्स आती है, तो यहाँ पे मैं इसको वैलिडेट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे क्या क्या मिस कर रखा है। सबसे पहले प्लेस,
यहाँ प्लेस डाल देता हूँ मैं, प्लेस लिख दिया जो हमने भरा नहीं था। अभी वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, शीट ओके हो गई हमारी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल। यहाँ पे आपकी कंप्यूटेशन आएगी, टोटल इनकम कितनी बनी, टैक्स पेबल कितना बना। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको करना है वैलिडेट। इस शीट पे आऊँगा मैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे टोटल इनकम ये बन गई। अब इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो यहाँ दिखेगा। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो पहले भी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था, रीबेट मिल जाता था आपको। अपडेटेड रिटर्न में भी रीबेट मिल जाएगा, लेकिन इस अपडेटेड रिटर्न के जरिए अगर आपकी 2.5 लाख से कम की इनकम है तो फाइल नहीं कर पाएंगे। 2.5 से 5 के बीच होगी तो कर लेंगे आप। 2.5 से 5 के बीच बस आपको 1000 रुपये की लेट फीस भरनी पड़ेगी, ना ही इसमें आपकी पेनल्टी लगेगी, ना ही कोई टैक्स बनेगा अगर 5 लाख तक की इनकम दिखाएंगे तो। करना क्या है आपको, सिंपल है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस शीट में कि कैसे कैलकुलेट करता है लेट फीस और कैसे यहाँ पे हम टैक्स पेबल बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे आते हैं सेक्शन 80D के अंदर। कोई डिटेल है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, तो हम यहाँ हमारे यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है हमारी यहाँ। अभी क्या करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। 80G के अंदर कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो उसकी डिटेल देंगे। इस तरह की कोई डोनेशन भी नहीं है हमारी, इसको भी ओके कर दिया। 80GG के अंदर कोई भी डोनेशन रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट से है तो इस तरह की भी डिटेल नहीं है हमारी, कोई डोनेशन नहीं है इस तरह का। अभी ओके कर दिया। करना क्या है, सबसे पहली शीट पे आएंगे, इनकम डिटेल्स पे, यहाँ कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी नीचे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 4,47,550, इसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट किया और ये पूरा का पूरा रीवेट मिल गया 87A के अंदर। इसका मतलब टैक्स मेरा ज़ीरो बन गया, जो टैक्स पेबल बनेगा बैलेंस। बस 1000 रुपये की लेट फीस बनेगी। देखो ये फ़ीस कैलकुलेट कर लिया इसने, फ़ीस अंडर सेक्शन 234F के अंदर कैलकुलेट कर लिया, जो कि मुझे 1000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अभी सिंपल है, सीधा पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल वाली शीट में आएंगे। देखो ये देखो 1000 रुपये बन गया, जो कि देना ही पड़ेगा 1000 रुपये। ये देखो 1000 रुपये देना पड़ेगा। अभी करना क्या है, ये आपको पे करना होगा 1000 रुपये की लेट फीस। इनकम टैक्स का चालान क्रिएट करेंगे सेल्फ असेसमेंट में जाके। देखो इस पर क्लिक करोगे, ई पे टैक्स पे क्लिक करोगे तो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पे देखो ये है वेबसाइट। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, चालान सेलेक्ट करना होता है। चालान कौन सा सेलेक्ट करेंगे, चालान नंबर 280। ये सेलेक्ट करके बेसिक डिटेल भर के, और यहाँ से आपको मैं अदर देन कंपनीज हो गया, अदर देन कंपनी, और यहाँ पे जो टैक्स जमा करा रहे हैं हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स ले लेना, और बाकी बेसिक डिटेल जैसे पैन नंबर, असेसमेंट ईयर वगैरह भर के, जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 है, पैन नंबर बेसिक डिटेल भर के उसको जमा करा लेना। जैसे ही आप जमा करा लोगे उस चालान की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कहाँ देंगे, देखो पार्ट बी में यहाँ पे चालान की डिटेल देनी होगी। ठीक है, चलिए मैं चालान की डिटेल को भर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं 1000 रुपये की मैंने चालान की डिटेल भर दी है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और इनकम डिटेल पे आएंगे और फिर से यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। टोटल टैक्स हमारा 1000 रुपये का बना, और पार्ट बी में आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टैक्स ड्यू ज़ीरो हो गया, 1000 रुपये हमने यहाँ पे पेड कर दिए। देखो ये देखा, ये देखो 1000 रुपये पे कर दिए, यहाँ पे टैक्स ड्यू ज़ीरो हो गया। ये पेबल बना था जितना हमें पे करना था। ये देखो ये 1000 रुपये नेट पेबल, ये हमने पेड कर दिया तो टैक्स ड्यू ज़ीरो बन गया। अभी हमें कुछ पे नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से 1000 रुपये की लेट फीस कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 25% की पेनल्टी लग जाएगी, अगर 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और 12 महीने के बाद 12 से 24 महीने में फाइल करेंगे तो 50% की पेनल्टी लग जाएगी। देखो यहाँ पे पेनल्टी लगती है। लेकिन 5 से 2.5 के बीच इनकम है तो केवल 1000 रुपये की लेट फीस दे के आप ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी करना क्या है, आपको इनकम वाली डिटेल्स पे आना है।
पहली शीट पे और यहाँ से जाना है जनरेट जियोशन पे, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। कह रहा है TDS स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर लेना। ओके। कह रहा है कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना फिगर जियोसन को जनरेट करने से पहले। तो हमने वेरीफाई कर लिया है, ओके कर देते हैं। कह रहा है कि ठीक है, अभी ओके करके यहाँ से अपनी जियोसन फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ बेसिक डिटेल्स सेव जियोसन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी जियोसन फाइल को सेव करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, सभी चीज़ को वेरीफाई करेगा। दोस्तों जैसे ही जियोसन फाइल सेव कर लेंगे उसके बाद करना क्या है, आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे कर लेंगे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन। चलिए लॉगिन कर लेता हूँ मैं। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद करना क्या है, फाइल पे आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 और सेलेक्ट कर लेंगे अपडेटेड रिटर्न। देन अगर आपका ऑडिटेड है तो यस करेंगे, ऑडिटेड ITR नहीं है तो नो करेंगे। जनरली ITR 1 के केस में नॉन ऑडिटेड ही होता है। नो कर दिया। अभी यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है ITR 1, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर जो जियोसन फाइल बनाई है उसको यहाँ पे अटैच करना होगा। देन उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन ध्यान रखना, आप DSC के ज़रिए या OTP के ज़रिए ही कर सकते हैं। इसको साइन करके आप CPC बेंगलुरु नहीं भेज सकते, साइन करके वेरीफाई नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मल ITR करते हैं ड्यू डेट से पहले वाली, कि साइन करके वेरीफाई करा दो। इसको साइन करके वेरीफाई नहीं कराया जा सकता। तो समझ गए दोस्तों, ये है प्रोसेस ITR 1, अपडेटेड ITR 1 को फाइल करने का। मेरे केस में SSC की ऑलरेडी ITR 1 फाइल हो चुकी है, असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो मैं इसमें फाइल नहीं कर सकता। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ऐसे आपको फाइल करना है ITR 1 अपडेटेड रिटर्न के केस में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।